समय 30 मिनट के पाठ सीता की खोज। पाठ सीता की खोज। बाल राम कथा। अध्याय 8। विषय हिंदी कक्षा सुप्रभात बच्चों। आज मैं आप लोगों के समक्ष सीता की खोज पाठ पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। इस पाठ पर पढ़ाने से पूर्व हम लोग पिछले पाठ में सोने का हिरण पाठ पर चर्चा किए थे। सोने का हिरण पाठ में पढ़े कि किस प्रकार सोने का हिरण माता सीता को सोने की लंका नगरी पहुँचा दी। अब हम लोग सीता की खोज पाठ का विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ का सारांश पर चर्चा करेंगे और पाठ में जो मुख्य केंद्रीय बिंदु है, जो आधारित है, उसको एक एक करके नोट करेंगे। मुख्य केंद्रीय बिंदु। नंबर 1, अनिष्ट की आशंका। अनिष्ट की आशंका। नंबर 2, हिरणों का झुंड। जटायु से मिलन। कबंध की हत्या। सबरी की प्रसन्नता। अब हम लोग एक एक करके पाठ के जो मुख्य केंद्र बिंदु जो आधारित है उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला, अनिष्ट की आशंका। राम के मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं थी। उन्होंने सोचा कि सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे। तभी लक्ष्मण दिखाते दिए। राम को अनिष्ट की आशंका और बढ़ गई और राम लक्ष्मण से पूछने लगा कि तुम यहाँ क्यों आए, जबकि मैं तुम्हें सीता माता की रक्षा के लिए पर्णकुटी में रहने के लिए कहा था। लक्ष्मण ने राम को उत्तर दिया कि सीता की बातें सुनकर के मुझे आना पड़ा।
मैं विवश होकर के आपके पास आया और दोनों भाई वहाँ से दौड़ते दौड़ते पर्णकुटी की ओर बढ़े और सीता की खोज के लिए प्रयास किए। और सीता नहीं मिलने से, पर्णकुटी में सीता नहीं मिलने से राम की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई। इसके बाद दोनों भाइयों राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन में निकल पड़े। वन में राम लक्ष्मण सभी पशुओं से सीता के बारे में पता पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। इसी क्रम में अब दूसरा जो मुख्य केंद्र बिंदु है, राम लक्ष्मण वन में सभी पशुओं से पूछते रहे सीता के बारे में। किसी पशु पक्षी ने राम लक्ष्मण के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। संयोगवश राम ने हिरणों से सीता के बारे में पूछ लिया। हिरणों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा और दक्षिण की ओर भाग गए। राम ने संकेत से समझ लिया और लक्ष्मण से कहा कि सीता की खोज दक्षिण दिशा में करनी चाहिए। इसके बाद सीता की खोज में भटकते भटकते राम लक्ष्मण ने वन में टूटे रथ के टुकड़े देखे। वहाँ सीता की वेणी में गुथी उस माला को वहाँ पड़े दिखा। थोड़ी देर में राम ने जटायु को भी देखा। जटायु ने राम लक्ष्मण को बताया कि लंका का राजा रावण सीता को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर उड़ गया। जटायु ने राम को कहा, मैंने रावण का विरोध किया, लेकिन रावण के सामने वह टिक नहीं सका। रावण ने उन्हें अपने तलवार से उनके पंख काट दिए और धरती पर आगे गिर पड़ा। मैं सीता माता की रक्षा नहीं कर सका। इतना कह करके जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम और लक्ष्मण ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। सीता की खोज में अगला केंद्र बिंदु आता है कबंध की हत्या। इसी क्रम में राम लक्ष्मण सीता की तलाश में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगा। ये बातें उन्हें जटायु ने कहा था कि सीता को लंका नरेश रावण ने ले गया। कबंध राक्षस ने राम और लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। राम लक्ष्मण ने तलवार निकाल ली और एक ही झटके में उसके हाथ काट दिया। जब कबंध को पता चला कि ये राजकुमार राम और लक्ष्मण है, तो उसने अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की कि राम उनका अंतिम संस्कार करे। राम ने उनकी अंतिम बातें मान ली और कबंध का अंतिम संस्कार किया। और कबंध ने राम को सीता की खोज करने के लिए सुग्रीव से मदद मांगने के लिए कहा। सुग्रीव के पास बानरों की बड़ी सेना है जो अवश्य सीता को ढूंढ निकालेंगे। कबंध ने उन्हें यह तो बताया कि पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का आश्रम है, सबरी वहीं रहती है, आप सबरी से भी अवश्य मिले। इसके बाद भगवान राम सबरी के आश्रम में पहुँचे और राम को आश्रम में देखकर सबरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने राम की आवभगत की और खाने के लिए अपने फल भेज दिए। राम को विश्वास दिलाया कि सुग्रीव सीता की खोज में उनका सहायक होगा। अब इस पाठ में कुछ कठिन शब्द आए हैं जिसका अर्थ यहाँ बताना अनिवार्य है। आप लोग सभी इसे कक्षा कॉपी में नोट करें। कठिन शब्द अर्थ, एक तरफ कठिन शब्द लिखिए और दूसरी तरफ अर्थ। आशंकाएं,
आशंकाएं, आशंकाएं भय, डर, कटु वचन, कटु वचन का अर्थ क्या होगा? कड़वी बातें, कड़वी बातें, कड़वी बातें, उल्हाना, उल्हाना का अर्थ होगा शिकायत, इसके बाद आप लोग क्लास कॉपी में कुछ कक्षा कार्य कीजिए। कक्षा कार्य के लिए आपको दिया जा रहा है। कक्षा कार्य प्रश्न नंबर 1, जटायु कौन था? नोट कीजिए। जटायु कौन था? इसका उत्तर लिखिए। जटायु एक विधिराज था और वह राजा राम के पिता दशरथ का मित्र था। इसको लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 दूसरा, सबरी कौन थी? सबरी कौन थी? उत्तर, सबरी मतंग ऋषि की शिष्या थी। प्रश्न नंबर 3, पंपा सरोवर के पास किस ऋषि का आश्रम है? इसका उत्तर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा? पंपा सरोवर के पास मतंग ऋषि का मतंग ऋषि का आश्रम है। इसके बाद गृह कार्य आपको दिया जा रहा है। गृह कार्य नोट कीजिए। गृह कार्य, क्वेश्चन नंबर 1, सीता को कुटी में न पाए जाने पर
न पाने पर न पाने पर राम की क्या दशा हुई। राम की क्या दशा हुई। सीता को कुटी में न पाने पर राम की क्या दशा हुई। प्रश्नवाचक का चिन्ह। सीता की खोज में वन में भटकते हुए राम लक्ष्मण ने क्या क्या देखा। इसके अतिरिक्त और जो मुख्य प्रश्न है आप अपने स्तर से छाट करके लिख कॉपी में नोट कर लेंगे और अगले कक्षा में आप मुझे दिखाएंगे। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, यदि पाठ्य समझ में नहीं आती है, किसी भी प्रकार के पाठ संबंधी कोई शंका हो तो आप मुझे अगले क्लास में बिना झिझक के पूछेंगे। धन्यवाद।